हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो टेली प्राइम में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ओवरऑल आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक कंपनी क्रिएट कर ली है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें जाना है क्रिएट मास्टर्स में। यहाँ आपको एक लेजर बनाना है। जो लेजर मैं बनाने वाली हूँ वो होगा बैंक का लेजर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एसबीआई बैंक का एक लेजर बना रही हूँ। तो यहाँ आप इसको रखेंगे बैंक अकाउंट बुक के अंदर। यहाँ एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर आता है जो कि अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 की जो है प्रेस करनी है। F11 की से आपको अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर मिलेगा। आप इस पर्टिकुलर फीचर पे जाके इसको यस करेंगे और एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए से बाहर आएंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर बैंकिंग के अंदर यहाँ डिस्प्ले होने लगा है। तो इसको यहाँ से आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ आपको कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पैरामीटर्स बोलेगा, तो आपको यहाँ सेट करके चलने हैं वो पैरामीटर्स। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया वाउचर डेट। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट रेट कि बैंक आपको पर एनम इंटरेस्ट कितना पे कर रही है। तो ये जो मैंने रेट लिया है 7% वो पर एनम है। तो इसके जो पैरामीटर है इंटरेस्ट स्टाइल, आप 30 डे अ मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 365 डे अ ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलेंडर मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं या कैलेंडर ईयर। क्योंकि कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो जो भी मंथ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है उस मंथ में कितने डेज आते हैं वो उस डेट के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और एज इट इज कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैंने लिया 365 डे अ ईयर का फॉर्मेट, ऑल बैलेंसेस यहाँ पे मैंने सेट किया। तो ये सब कुछ करने के बाद आप करेंगे एक्सेप्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि मुझे ये भी चेक करना है कि हमारे बैंक ने जो 7% इंटरेस्ट दिया है वो किस पर्टिकुलर बैलेंस पे दिया है। तो आप जब ये लेजर बनाएंगे तो आप अपनी बैंक का ओपनिंग बैलेंस जरूर शो करें। तो मैंने अपनी बैंक का ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ पे 22 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ से आपको आना है बाहर। तो मीन्स हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उस बैंक में 2 लाख रुपीज अभी अवेलेबल है। तो टाइम के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना है कितना बनता है। तो इसके लिए आपको आना है सीधा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में मिलेगा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ से आपको उठाना है लेजर, और लेजर से उठाना है अपना बैंक जिसका इंटरेस्ट आप चेक करना चाहते हैं। तो मैंने एसबीआई पे एंटर करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं इन डिटेल्स के अंदर आपको ये बता रहा है कि हमारा जो बैलेंस है वो 2 लाख है। अप्रैल से अप्रैल में, यानी कि अभी मैंने कोई डेट फॉर्मेट सेट नहीं किया है, तो वो आपको बता रहा है कि इतना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। तो ये एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। आप यहाँ Alt+F2 प्रेस करेंगे और एक डेट सेट करके चलो कि आपको कितने दिन का ट्रांजेक्शन इसमें, कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर मान लीजिए मुझे 2 महीने का करना है तो मैं 1 अप्रैल के बाद 1 जून तक का मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो 1 अप्रैल से 1 जून के बीच में 62 डेज बनते हैं। तो 62 डेज के हिसाब से इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, और ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ये पर एनम 7%, फिर उसके हिसाब से 62 डेज का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट होकर आया है। इसके अलावा अभी मैंने कोई ट्रांजेक्शन और नहीं करी है। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो हम कुछ ट्रांजेक्शन करके देखते हैं, देन उसके बाद चेक करेंगे अब हमारी बैंकिंग में इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ है। तो मैं गई वाउचर में। यहाँ जाके मैंने एक वाउचर ट्रांजेक्शन करी। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को पे कर रहे हैं, तो किसको आप पे कर रहे हो उसका एक लेजर बना लो। तो मैंने यहाँ पे रमन का एक अकाउंट बनाया और मैं इसको कुछ अमाउंट जो है पे करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ इसको सेव करा। रमन को हम पे कर रहे हैं 15,000 रुपीज। तो यहाँ रमन को आप 15,000 रुपीज बैंक से पे करेंगे, एसबीआई बैंक से। तो अब आपका जो करंट बैलेंस है वो है 1,85,000। और ये जो ट्रांजेक्शन डेट है वो 1 अप्रैल की है। तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया एक्सेप्ट और ये कर दिया है डन। अब एक चीज और हम करके देख ले, एक रिसिप्ट बना के देख लेते तो मैंने यहाँ पे F6 करा और यहाँ F2 करके डेट चेंज करी। मैंने एक डेट डाली इसकी 1 सितंबर। ठीक है। अब मैं रिसीव कर रही हूँ, तो रिसीव किससे कर रहे हो आप यहाँ पे बताइए। तो मैंने यहाँ पे सोनिका ट्रेडर्स
से कुछ अमाउंट रिसीव किया जो कि हमारा डेटर है, इसको सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 25,000 रुपए इनसे रिसीव करे हैं ऑन अकाउंट, और मैंने बैंक से रिसीव किया है ये इतना 25,000 रुपए का अमाउंट बैलेंस। अब हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स के बाद हमें अपनी रिपोर्ट्स में जाके चेक करना है कि अब इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमारा जो बैंक है एसबीआई, उसकी उससे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स के बाद हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको लेजर लेना है, लेजर में बैंक लेना है। अभी तो 2 ट्रांजेक्शन आपकी आ रही हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी आपको दिख रही है वो 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर तक की ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ रहा है, तो आप ऑल्ट F2 करके 1 अप्रैल से मान लीजिए कि मैं 1 अक्टूबर तक की ट्रांजेक्शन देखना चाहूँ, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उनके बाद आपके अकाउंट में क्या बैलेंस है, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख का हमारा ओपनिंग बैलेंस था बैंक का 1 अप्रैल को, और उसी दिन हमने एक ट्रांजेक्शन करी थी, तो उस ट्रांजेक्शन के बाद उसने इंटरेस्ट इतना कैलकुलेट किया। देन 2 अप्रैल से 1 सितंबर के बीच में हमारी एक ट्रांजेक्शन हुई थी, जो कि थी हमारी 15,000 की पेमेंट। तो 2 लाख से 15,000 माइनस होने के बाद बैलेंस आया हमारा 1,85,000, जिस पर 158 डेज जो बन रहे हैं वो इस ट्रांजेक्शन डे से इस ट्रांजेक्शन डे के बीच के डेज बन रहे हैं। तो उन डेज में 7% के हिसाब से 5428 रुपए 36 पैसे का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, सालाना दर 7% पे। इसके अलावा जो थर्ड ट्रांजेक्शन थी हमारी, वो थी 1 सितंबर की, जिसमें हमने रिसीव किए थे 25,000 रुपए। तो उसके बाद हमारे बैंक का बैलेंस रहा 2,10,000। तो 2,10,000 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक की जो भी एक्टिविटीज थी उसमें बनते हैं 30 दिन, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है 1,208 रुपए 22 पैसे। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट करके हमें पूरा बताया है यहाँ पर। तो ये तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, एक्चुअली ये इंटरेस्ट अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है। तो ये इस रिपोर्ट से हम बाहर आते हैं। ये हो गया एक बेसिक फॉर्मेट। तो ये हमारा जो अकाउंट है, हमने उस पर्टिकुलर अकाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लिया। लेकिन अगर हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि जैसे मैं आपको रिपोर्ट्स में दिखा देती हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल भी एक ऑप्शन आता है। तो इंटरेस्ट पेएबल हम हमारा तब आता है अगर आपने कोई क्रेडिट डीलिंग्स करी है। इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल क्रेडिट डील्स पे आता है। तो हम जब क्रेडिट डील करते हैं यानी उधार पे लेन देन करते हैं, तो हम वहां पे एक फीचर एक्टिवेट करके चलते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जब हम किसी पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपली मैं यहाँ गई, कुछ लेजर बनाए, ऑलरेडी मैंने लेजर बना रखे हैं, मैं उन्हीं पे आपको दिखा देती हूँ। जैसे लाइक सोनिका ट्रेडर्स, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर में यस करने वाली हूँ। तो मैंने इसका फीचर यस करा। यस करने के बाद इसके पैरामीटर्स को भी एक्टिवेट करा। तो मुझे यहाँ पे देखनी है जितनी भी इंटरेस्ट इसका शो होके आएगा, वो सारे बैलेंसेस मुझे यहाँ चेक करने हैं। तो मैंने इसका जो इंटरेस्ट रेट डाल दिया वो 3% डाला है, फॉर एग्जाम्पल मंथली बेसिस पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मंथ बेसिस पे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर एक्टिवेट करा। अब इसके साथ हमने ट्रांजेक्शन करनी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से गई वाउचर में, और हमें यहाँ पे चेक करना है। एक एक और ट्रांजेक्शन मैंने करी थी, सोनिका जो ट्रेडर्स था वो हमारा कौन था, डेटर था। तो इसके साथ हम चढ़ाएंगे सेल। तो मैंने F8 करा, यहाँ पर F8 करके हमने सेल चढ़ाई। तो यहाँ सेल का कोई रेफरेंस नंबर, वाउचर की डेट मैंने डाली 2 अक्टूबर की, ये वाउचर डेट हो गई। यहाँ पे भी 2 अक्टूबर डालेंगे। सोनिका ट्रेडर्स के साथ हमने ट्रांजेक्शन करी है। यहाँ पर आप सेल का लेजर बनाएंगे एज पर सेल्स, सेल्स अंडर सेल अकाउंट, इसको मेंशन करके चलेंगे। पर यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर एक्टिवेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं सोनिका ट्रेडर्स पे एक्टिवेट कर चुकी हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो मुझे उसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना है। अब उसको क्या सेल कर रहे हो क्या, तो वो स्टॉक आइटम यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, आप क्या यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्जाम्पल सेल कर रही हूँ कीबोर्ड। तो यहाँ हमने कीबोर्ड सेल किया, तो इसके यूनिट डालने जरूरी है, तो मैं यूनिट भी डायरेक्टली
क्रिएट करके रख रही हूँ और इसको मैंने एक्टिवेट करा। तो मैंने यहाँ पे 5 कीबोर्ड सेल किए हैं और नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास स्टॉक में है नहीं, तो मैं आपको सिर्फ रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने एक कीबोर्ड 350 रुपीज का डाला और इसको यहाँ से कर दिया रिकॉर्ड। न्यू रेफरेंस में आएगा हमारा ये बिल में जो नंबर है वो नंबर आप यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे डालने होते हैं क्रेडिट डेज और ड्यू डेज। बेसिकली हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो 2 अक्टूबर की है, तो 2 अक्टूबर के बाद और कितने दिन देना चाहते हो आप सोनिका ट्रेडर्स को कि जब वो आपको पे करे। तो मैंने यहाँ पे 30 डेज डाला। तो जब आप एंटर करोगे तो ये पेमेंट हमें 1 नवंबर तक रिसीव होगी। तो ये मैंने क्या करा, इसको रिकॉर्ड करके रख दिया यहाँ पर। अब मुझे ये भी चेक करना है कि जो सोनिका ट्रेडर्स है उसको हमने क्रेडिट पे डील किया है, तो ये पार्टी हमें जब पे करेगी या अगर नहीं पे करेगी टाइम पे तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा। तो हम सीधा वही सेम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रिसीवेबल एंड पेएबल। तो मैंने किया था सेल यानी सप्लाई पे इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते हो आप तो वो रिसीवेबल होता है। तो रिसीवेबल पे जाना, यहाँ करंट एसेट एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ इसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ डिस्प्ले ना हो तो आप लेजर में जाइए, सोनिका ट्रेडर्स पे यस करिए और यहाँ पे ऑल्ट F2 करके इसका पीरियड सेट करो। तो 2 अक्टूबर से मान लीजिए कि मैं 31 अक्टूबर तक का देखना चाहती हूँ। तो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे दिखा देगा कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि हमने वाउचर डेट रखी थी जब हमने फीचर एक्टिवेट किया था, तो वहां वाउचर डेट थी हमारी 2 अक्टूबर। तो इसके हिसाब से उसने इतने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 3% के हिसाब से। और अगर आप और भी डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे मैं 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं ये भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो वो यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके दिया है, आप एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा कब से कब तक का इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया है उस पर्टिकुलर बैलेंस के ऊपर। तो इस तरीके से हम रिसीवेबल पेएबल पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको हमारा जो बैंक था एसबीआई उसका इंटरेस्ट कितना हमारा रिसीव हम करेंगे ये मैंने आपको दिखाया था। तो वो जो इंटरेस्ट हमने चेक किया था वो मुझे रिसीव करना है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ये अकाउंट में हमारे डेबिट हो जाए। तो इसके लिए इस इंटरेस्ट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ वापस गेटवे ऑफ टैली के अंदर। वाउचर यहाँ पे आना मास्टर्स में लेना ऑल्टर में आना वाउचर टाइप, यहाँ से उठाना डेबिट नोट का वाउचर। तो डेबिट नोट वाउचर कई डिफरेंट चीजों के लिए यूज होता है। तो यहाँ डेबिट नोट वाउचर में और मेजर कोई चेंजेस नहीं करने। डेबिट नोट वाउचर में नेम ऑफ क्लास में जाके डालना आपको है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने एंटर करा तो यहाँ यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस कर देंगे और एक्सेप्ट करके इससे बाहर आ जाएंगे और इसको भी सेव करके बाहर आ जाएंगे। अब जब हम वाउचर में जाएंगे तो हमें डेबिट नोट वाउचर को जो है ओपन करना है। तो डेबिट नोट वाउचर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑल्ट F5 सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उठाएंगे इसकी क्लास उठाने के बाद आपको अपना बैंक लेना है जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया है जो कि रिसीवेबल है, और डेबिट नोट के थ्रू हम इस इंटरेस्ट को रिसीव करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट एसबीआई बैंक उठाया, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करके हम बाहर आएंगे तो उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ था हमने जो देखा था वो सारा यहाँ पर रिसीव हो चुका है हमें, और ये आप रिसीव कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ऑल्ट सी करके एक लेजर बनाना है, उस लेजर का नाम है इंटरेस्ट रिसीव। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव है ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है जो हमें रिसीव हो चुकी है। इसको आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके इसको कर देंगे डन। तो इस तरीके से जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, जो हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल था, वो हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड कर लिया है। तो इसके लिए मैं गई वापस से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में चेक करने के लिए कि हमारा इंटरेस्ट अभी भी वहां डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर लेजर एसबीआई को मैंने ओपन करा, आप देख सकते हो ये है वो पीरियड 1 अप्रैल से 2 अक्टूबर तक का जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ रहा था, बट अब ये रिपोर्ट ब्लैंक हो चुकी है। मैं दोबारा यहाँ पे फॉर्मेट दिखा देती हूँ आपको।
मान लीजिए कि 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक का, यहाँ पे 1 अक्टूबर तक का रिकॉर्ड जो है अभी ये कैलकुलेट होकर आया है, ये वहाँ पे रिसीव हुआ था हमें। ठीक है, अगर आपको आगे का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना है, फॉर एग्जांपल 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का वो निकाल कर दिखाए, तो ये 1205.29 रुपए का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये फ्यूचर में रिसीव करोगे। हमें एक चीज और यहाँ देखनी है कि हमने जो इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है वो हमारा कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कहीं किसी रिपोर्ट में डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, वो भी आप यहाँ देख सकते हो। तो एसेट्स में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हो, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स है, जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ था वो आपकी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। एंड एक चीज और मैंने आपको दिखाई थी, जो हमारा था इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो इंटरेस्ट रिसीवेबल जो कि हमारा सोनिका ट्रेडर्स के साथ था, जो कि हमारे डेटर्स थे। तो आप एंटर करके यहाँ आप चेक कर सकते हो कि ये थी हमारी वो ट्रांजैक्शन जो कि सोनिका ट्रेडर्स से 25,000 रुपए रिसीव हुए थे, और ये जो 7500 ये जो था हमारा, ये हमारा क्या हुआ था, हमने सेल करी थी इनके साथ, और यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होकर इसका आया था। तो हमने कहाँ देखा था, मैं दोबारा दिखाती हूँ। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ से मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे जाना लेजर में, सोनिका ट्रेडर्स पे क्लिक करना, ऑल्ट F1 करना। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन डेट थी हमारी 2 अक्टूबर से, तो 2 अक्टूबर से अगर 31 अक्टूबर तक का चेक करना है तो वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट होती है डिस्प्ले रिपोर्ट, यहाँ आप जो पीरियड सेट करेंगे उस पर्टिकुलर पीरियड का इंटरेस्ट खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाया, रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, और इस तरीके से हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।